गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था एंड हमने अभी तक स्टमक जितना पोर्शन जो है उतना कवर कर लिया है, मतलब माउथ से लेके स्टमक जितना जो ऑर्गन्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं स्टमक के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे। स्टमक में जो फूड आता है ईसोफेगस से, दैट इज़ नोन एज द बोलस। ठीक है, अब बोलस जो है उसकी एंट्री को रेगुलेट करने के लिए ईसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पे एक मसल होता है जिसको कि हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर मसल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि ये तो स्टमक के अंदर मसल है तो हम लोग इसको कार्डियक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज कार्डियक जो टर्म है दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो स्टमक का पार्ट है ये हमारे हार्ट के पास में लोकेटेड होता है। ठीक है, स्टमक का ये वाला पार्ट हमारे हार्ट के पास में लोकेटेड होता है, तो हम उस लोकेशन को सिग्निफाई करने के लिए ही सिर्फ क्या मेंशन करते हैं, इस मसल को कार्डियक स्फिंक्टर मसल बोलते हैं, जस्ट टू शो द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। ठीक है, तो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर मसल है ये रेगुलेट करता है कि कितना बोलस जो है वो हमारे स्टमक में एंटर करेगा। तो स्लोली थोड़ा थोड़ा जो बोलस है वो हमारे स्टमक में एंटर करता है। अब जैसे ही बोलस हमारे स्टमक में एंटर करता है तो स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो कैसे रिलीज़ होंगे? स्टमक की ये जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की, उसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और ये एक्चुअली गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या है? HCl होता है, म्यूकस होता है, उसके अलावा उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अलावा उसमें होता है लाइपेज एंजाइम होता है और लाइपेज एंजाइम के अलावा पेप्सिन एंजाइम भी होता है। ठीक है, तो अब ये जो लाइपेज या गैस्ट्रिक लाइपेज जो है या पेप्सिन एंजाइम जो है ये किस फॉर्म में रिलीज़ होता है? ये प्रो एंजाइम्स के फॉर्म में या इनएक्टिव एंजाइम्स के फॉर्म में रिलीज़ होता है और फिर स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होगा गैस्ट्रिक जूस के अंदर, HCl की एक्टिविटी या HCl की एसिडिटी की वजह से ये जो प्रो एंजाइम्स हैं ये एक्टिवेटेड एंजाइम्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है, तो ये सारे के सारे क्या है HCl के प्रेजेंस की वजह से एक्टिवेट होते हैं। प्रो रेनिन एंजाइम या जो पेप्सिन एंजाइम है ये किस पे एक्शन करते हैं? पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स पे रिएक्ट करता है, उनके ऊपर एक्ट करता है, उनका ब्रेक डाउन करता है और उनको प्रोटीएजेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन के ऊपर जो है उसके ऊपर एक्शन दिखाता है और मिल्क प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है खाने के अंदर जो फैट्स होते हैं उनको डिग्रेड करने का काम करता है और उनका ब्रेक डाउन करके उनको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, HCl जो है वो स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है और ये जो सारे एंजाइम्स हैं इनको एक्टिवेट करता है सो दैट ये वर्क कर सकें। अब बचा म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? HCl जो है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, तो अगर वो डायरेक्टली स्टमक की लाइनिंग के कांटेक्ट में आ गया तो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। तो म्यूकस जो है वो स्टमक की इनर लाइनिंग पे एक लेयर बना लेता है जिससे कि HCl जो है वो स्टमक की इनर लाइनिंग पे कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता और स्टमक की जो वॉल है वो डैमेज होने से बच जाती है। ठीक है, इतना पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो खाने का डाइजेशन, बोलस का जो फर्दर डाइजेशन है वो कहाँ पर हुआ? स्टमक में हुआ। ठीक है, अब स्टमक से जो है ये सारा खाना या ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, अब पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है, मतलब स्टमक में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम कहेंगे चाइम। अभी तक जो मुंह में चबाया हुआ खाना था वो बोलस था। बोलस
स्टमक में आया, गैस्ट्रिक जो जूसेस हैं उसके ऊपर एक्ट करके उसको पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे। तो ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको हम कहते हैं चाइम, याद रखना, ठीक है। अब ये जो चाइम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब 3 पार्ट्स क्या क्या हैं? डिओडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम लोग किस पे आते हैं? डिओडेनम पे। क्यों? क्योंकि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है, दैट इज़ द डिओडेनम। सो ओवर हियर द स्मॉल इंटेस्टाइन इज गेटिंग कनेक्टेड टू द स्टमक एंड विच पार्ट इट इज़? इट इज़ द डिओडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। डिओडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एक्चुअल सीट होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि यही वो स्पेस है या यही वो जगह है जहाँ पर प्रॉपर डाइजेशन और खाने का एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको स्मॉल क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि उसका डायमीटर छोटा होता है लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन्स वी आर हैविंग, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका डायमीटर कम होता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम लोग ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है ह्यूमन बींग्स में 6 मीटर होती है। ह्यूमन बींग्स में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6 मीटर लंबा होता है और उसकी डायमीटर 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब इतनी लंबी चीज़ जो है उसको हमारे छोटे से एब्डोमेन में अगर पैक होना है तो उसको कॉइलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ वाई स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है और डेंसली पैक्ड होता है हमारे एब्डोमेन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर जैसे मैंने बोला कि एक्चुअल डाइजेशन और एक्चुअल एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब ये एक्चुअल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। जो चाइम स्टमक से डिओडेनम के अंदर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा उसकी क्वांटिटी भी रेगुलेट होती है। कैसे रेगुलेट होती है? जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और डिओडेनम जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडेनम पार्ट और स्टमक जहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर भी एक मसल होता है जिसको कि हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल, ठीक है। यहाँ पर भी स्टमक और डिओडेनम के जंक्शन पे एक मसल होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल जो है वो कितना चाइम पेट से निकलेगा और डिओडेनम में एंटर करेगा, तो चाइम की क्वांटिटी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और जो चीज़ है वो आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। एक और चीज़ जो ध्यान देने की है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे हमको 1, 2 और 3 ऑर्गन्स और दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? दिस ओवर हियर, दिस इज द पैंक्रियाज, दिस इज द लिवर एंड दिस ओवर हियर इज द गॉल ब्लैडर, ठीक है। क्या क्या है? पैंक्रियाज है, लिवर है और गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो ये तीनों जो ग्लैंड्स होते हैं ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल होता है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो लिवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर जो है दीज आर द एसोसिएटेड ग्लैंड्स और इनके बिना डाइजेशन जो है वो हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि स्टमक से जो खाना है वो डिओडेनम एंटर करता है, ठीक है। डिओडेनम में एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख रहे हो
कि ड्यूओडेनम में कुछ और चीज़ें भी अटैच हो रही, कुछ और चीज़ें भी जुड़ रही हैं। क्या? एक यहाँ से ट्यूब का जैसा स्ट्रक्चर है जो पैंक्रियास से निकल रहा है, एक और ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है जो लिवर से जुड़ा हुआ है, और ये सारे जो हैं लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लिवर और पैंक्रियाज जो होते हैं उनसे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, ठीक है। लिवर के जो सिक्रीशन होते हैं, लिवर से जो सिक्रीशन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। और पैंक्रियाज से जो सिक्रीशन निकलता है उसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो लिवर से निकलने वाला बाइल जूस और पैंक्रियाज से निकलने वाला जो पैंक्रियाटिक जूस है, ये दोनों, ठीक है, एक कॉमन डक्ट या एक कॉमन ट्यूब से होते हुए क्या होते हैं, किसमें जमा होते हैं? गॉल ब्लैडर में जमा होते हैं। किस में जमा होते हैं? गॉल ब्लैडर में जमा होते हैं, ठीक है। तो पैंक्रियास से निकलने वाला ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये कहाँ पर जा रहा है? ये डायरेक्ट ड्यूओडेनम में एंटर कर रहा है। और लिवर से निकलने वाला जो बाइल जूस है वो कहाँ पर स्टोर होता है? वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। अब पैंक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस है दोनों की इतनी इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है। लिवर से जो बाइल जूस निकलता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सिमिलरली पैंक्रियाज में से भी जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें भी बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, बाइल जूस जो होता है, ठीक है, सबसे पहले बाइल जूस जो होता है वो येलोइश ग्रीन कलर का सिक्रीशन होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? बाइल जूस जो है येलोइश ग्रीन कलर का सिक्रीशन होता है। इसमें दो तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। बाइल जूस के अंदर दो तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। क्या है? ग्रीन बिलीवर्डिन और येलो बिलीरुबिन। दो तरीके के पिगमेंट्स होते हैं बाइल जूस में, ग्रीन बिलीवर्डिन और येलो बिलीरुबिन इसके अंदर होता है, जिसके वजह से बाइल जूस का ग्रीनिश येलो कलर जो है आता है। अब ये जो बाइल जूस होता है इसका नेचर क्या होता है? एल्कलाइन पीएच होता है, एल्कलाइन नेचर होता है बाइल जूस का, ठीक है। उसके अलावा बाइल जूस जो है इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स तो ऐसा सच कुछ होते नहीं हैं बाइल जूस के अंदर, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे दूसरे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डाइजेशन में एड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज हैविंग द सोडियम ग्लाइकोकोलेट and sodium taurocolate, ठीक है। ये जो है ये क्या करते हैं? ये बाइल जूस को उसकी एल्कलाइनिटी का जो नेचर है या एल्कलाइन पीएच है उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास का जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एक्चुअली जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है दे आर प्रेजेंट, ठीक है। अब पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? इसमें होता है ट्रिप्सिन, then we are having the amylase and we are having lipase, ठीक है। तीन तरीके के एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। अब इन सभी का अपना अपना फंक्शन है। जैसे ट्रिप्सिन जो है वो किस पे एक्ट करता है? प्रोटीएजेस पे, मतलब
स्टमक में जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ किसके वजह से, पेप्सिन के वजह से, ठीक है। तो वो जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो गया था, प्रोटीएजेस में कन्वर्ट हुआ था। तो उन प्रोटीएजेस पे कौन एक्ट करेगा, ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और प्रोटीएजेस का फर्दर ब्रेकडाउन करके उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब सबसे सिंपल फॉर्म होता है, ठीक है। सिमिलरली अमाइलेज जो है, जैसा अमाइलेज सलाइवा में प्रेजेंट था, वैसे ही पैंक्रियाटिक जूस का जो अमाइलेज होता है वो क्या करता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन्स जो होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ था, शुगर का ब्रेकडाउन हुआ था, वो किस में कन्वर्ट हुआ था, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। तो उस माल्टोज और डेक्स्ट्रिन के ऊपर कौन एक्ट करता है, अमाइलेज एक्ट करता है और उसको और ब्रेकडाउन करता है और उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और उसके अलावा जो लाइपेज होता है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जैसे कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक लाइपेज था उसने क्या किया था, फैट को छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया था। तो फैट के जो छोटे पार्टिकल्स थे उनके ऊपर अगेन कौन एक्शन करेगा, लाइपेज एक्शन करेगा और लाइपेज जो है उसको फिर किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, यानी कि सबसे सिंपल कंपोनेंट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये तीनों एंजाइम्स का जो एक्शन है ये एल्कलाइन एनवायरनमेंट में ही पॉसिबल है, ठीक है। स्टमक से जो खाना डिओडेनम एंटर करता है, क्योंकि उसमें चाइम में HCl मिला हुआ होता है तो उसका मीडियम क्या होता है, एसिडिक। अब एसिडिक मीडियम में ये तीनों एंजाइम्स जो है ये वर्क नहीं कर पाएंगे, तो इनको एल्कलाइन एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो बाइल जूस का काम क्या है यहाँ पर, बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में एक्यूमुलेट होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो जैसे ही डिओडेनम में चाइम एंटर करता है तो डिओडेनम में चाइम के एंटर करते ही गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है वो सिक्रीट होता है, ठीक है। अब बाइल जूस गॉल ब्लैडर से निकलेगा और किस में मिक्स हो जाएगा, चाइम में मिक्स हो जाएगा। तो चाइम में मिक्स हो करके वो HCl का जो एसिडिटी था उसको चेंज कर देगा और जो चाइम का मीडियम है उसको एल्कलाइन बना देगा। चाइम का मीडियम एल्कलाइन होते साथ ही क्या होता है, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों एंजाइम्स जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ये तीनों एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो करके फिर ये अपना अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने लगते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीएजेस हैं उनको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। अमाइलेज जो है वो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन को कन्वर्ट करेगा किस में, सिंपल शुगर में। और लाइपेज जो है वो फैट के पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो लाइपेज का जो एक्शन होता है फैट के ऊपर, लाइपेज के एक्शन को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। लाइपेज का जो एक्शन होता है फैट के ऊपर उसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस तो हुआ, ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा था, डिओडेनम में हुआ, ठीक है। डिओडेनम में होने के बाद में क्या हुआ, डिओडेनम से जो खाना है वो आगे बढ़ता है, कहाँ पर आता है, जेजुनम में, ठीक है। कहाँ पर आता है, जेजुनम में। जेजुनम जो है वो एक्चुअल वो जगह है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मेनली होता है, ठीक है। अब अगर जेजुनम के स्ट्रक्चर को हम लोग देखें या हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को हम लोग क्लोजली देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है वो फोल्ड हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है वो फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होकर के ऐसे लंबे फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर्स बनाती है। इस फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंटेस्टाइनल विलाई, ठीक है। अब ये जो इंटेस्टाइनल विलाई है ये क्या करती है, ये फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, इसके अंदर एक लिम्फ वेसल होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर एक लिम्फ वेसल होता है, इस लिम्फ वेसल को हम कहते हैं लैक्टियल, ठीक है। ये जो लिम्फ वेसल होता है इसको हम कहते हैं लैक्टियल। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क जो है वो भी प्रेजेंट होता है
इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटेस्टाइनल विलाई में, ठीक है। तो यहाँ पर एक लैक्टियल प्रेजेंट है, यानी लिम्फ वेसल का भी एक ब्रांच प्रेजेंट है, और बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड के कैपिलरीज भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज जो है तीनों एंजाइम्स अपना अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, और जो फूड मटेरियल्स है उसका और ज़्यादा फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है। फर्दर ब्रेकडाउन करने के बाद में एक्चुअल एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, लाइपेज ने क्या किया, इमल्सिफिकेशन किया, और जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उसने क्या किया, उसका ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो एब्जॉर्प्शन है वो लैक्टियल के थ्रू होता है, यानी कि लिम्फ वेसल के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये जो इंटेस्टाइनल विलाई की आउटर वॉल है ये किससे बनती है, ये एपिथेलियल टिश्यू से बनती है, तो इसके थ्रू इजी ट्रांसपोर्ट हो सकता है सब्सटेंसेस का, ठीक है। तो जैसे ही फैट का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन होने से वो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ड्रॉपलेट्स हैं ये किस में चले जाते हैं, लैक्टियल में चले जाते हैं, और फिर वहाँ से जो लिम्फ वेसल्स है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। बाकी बचे जो चीज़ें होती हैं जैसे शुगर्स होते हैं, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हो गए, या कार्बोहाइड्रेट्स के दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, तो बाकी जितने भी खाने की चीज़ें हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को छोड़ करके बाकी जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो ब्लड कैपिलरीज होता है उसके हेल्प से होता है, ठीक है। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये विलाई को क्रॉस करेंगे, अंदर आएंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन लैक्टियल करता है, और बाकी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड कैपिलरीज करती हैं, ठीक है। अब ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ले करके कहाँ पर जाती हैं ये इनको लेकर के लिवर में, ठीक है। मतलब डाइजेशन जो है वो बाइल जूस के हेल्प से होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद में ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होके कहाँ जाते हैं, लिवर में जाते हैं, ठीक है। किसके हेल्प से जाते हैं, एक सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है, ब्लड वेसल्स का एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, इसको हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के हेल्प से यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज ने सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के हेल्प से ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ले जाके कहाँ पर स्टोर कर देते हैं, लिवर में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। फिर लिवर से ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इक्वली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वहाँ पर ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी के कौन ट्रांसपोर्ट करता है, लिवर ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक पूरा रिएक्शन का चार्ट दूंगी जो कि आपको सिंपली शो करेगा कि किस सब्सटेंस का डाइजेशन कैसे होता है, किस एंजाइम के हेल्प से होता है, तो देन इट विल बिकम मोर एंड मोर ईजियर फॉर यू, ठीक है। Till then you watch this video, and if you are having any doubts you can definitely ask me. Thank you.